ये जो फोन की गुफ्तगू है ना, ये भी सरगोशी की एक शक्ल है। फोन की गुफ्तगू भी सरगोशी की एक शक्ल है। अगर आप उसकी इजाजत के बगैर उसकी आवाज रिकॉर्ड करके उसको सुनाते हैं, वो जिसको सुनाना नहीं चाहता था, तो इसका मतलब आपने उसकी बातों में खयानत की। तो आप शीशा पिघला करके अपने कान के लिए तैयार रहिए। आज उम्मत में 80% झगड़ा भाई भाई में, देवरानी जिठानी में, माँ बाप बेटे में, दोस्त दोस्त में, ये फोन की रिकॉर्डिंग, कॉल की रिकॉर्डिंग की वजह से। अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप पहले पूछिए कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, आदमी मोहतात हो जाएगा। आप सारा राज उगलवा लेते हैं, आखिरी में कहते हैं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो बंदा करेगा क्या? आप देखिए। और एक बात है, अगर मैं कह दूं कि मौलाना साहब के खिलाफ, मौलाना अब्दुल करीम ने मौलाना के खिलाफ बात की, तो वो बात कुछ ना कुछ बन जाती है कि नहीं ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, लहजा ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था, ये था। लेकिन जब किसी को रिकॉर्डिंग सुनाते हैं तो आग ही लग जाती है, क्योंकि अब कोई सबूत की जरूरत नहीं होती, आदमी को तावील की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए ये फोन की रिकॉर्डिंग करके उम्मत में फितना पैदा ना करो, उम्मत में इंतशार पैदा ना करो, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश ना करो। आपको पता है अल्लाह के रसूल उम्मत को लड़ाने वालों से कितना नाराज है? तफसीर खजाइनुल इरफान पारा नंबर 15, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी उसके हाशिये पे लिखते, कंजुल ईमान के हाशिये पे, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मेरी उम्मत में फूट पैदा करे, जुदाई पैदा करे, कोई इंसान का बच्चा नहीं, वो शैतान की औलाद है। शैतान की जुर्रियत से, वो शैतान से पैदा हुआ है। उम्मत को लड़ाने वालों का ये हाल है। आप लड़ाने, दोस्तों में लड़ाई लगा दी फोन की रिकॉर्डिंग से, भाई भाई में लड़ाई लगा दी, मियां बीवी में लड़ाई लगा दी। आखिर हम यही सब करने के लिए दुनिया में आए थे। आपको पता है अल्लाह के नजदीक सबसे बदतरीन गुनाह है तोड़ना, लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना, लोगों के दरमियान जुदाई पैदा करना। मेरे भाई, हमारे जो सूफिया लोग हैं ना, अल्लाह वाले लोग, समझते हैं कि टोपी का कलर आदमी को सूफी बना देता है, लोग समझते हैं कि काले पीले कपड़े आदमी को सूफी बना देता है, लोग समझते हैं कब्रिस्तान में बैठ करके हाकू करना आदमी को सूफी बना। नहीं मेरे भाई, जब तक कि आप मगज़े इस्लाम पर और सच्चे दीन पर अमल नहीं करते और आप अल्लाह की रजा के लिए मखलूक से प्यार नहीं करते, तब तक आप सूफी नहीं बनते। सूफी की सबसे बड़ी पहचान ये है, सूफी कभी तोड़ने की बात ही नहीं करेगा, सूफी हमेशा जोड़ने की बात करेगा। जो उम्मत को, उम्मत के वो लोग, लेकिन उम्मत के वो लोग जो उम्मत इजाबत में हैं, उम्मत के वो लोग जो खुश अकीदा हैं, उम्मत के वो लोग जो सही अकीदा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए तो सूफी कभी तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करेगा। बल्कि सूफिया के यहाँ एहतियात यहां तक है, एहतियात यहां तक है मखलूक खुदा के लिए कि हजरत बाबा फरीद मिल्लत व दीन, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास एक मुरीद आया। अब मुरीद आके कहता है कि हुजूर मैं लोहार हूं और मैंने सोचा कि पीर को कोई तोहफा देना चाहिए, तो मैं एक कैंची बना के लाया। बाबा साहब ने बताया तो तू लोहार है तो सिर्फ कैंची बनाना जानता है, तुझे सुई बनाना नहीं आती? हुजूर वो भी जानता हूं। कहा बाबा हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो, सुई, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है और सुई धागा दो को एक कर देती है। हम दो करने वाले लोग नहीं, दो करने नहीं, हम तो एक करने हैं। ये सूफिया का नजरिया। और आज हम गरीब नवाज के मानने वाले, गौसपाक के मानने वाले और बुजुर्गों के मानने वाले, हम मियाँ बीवी में फूट डालें, लड़ाई लगाएं, इख्तलाफ पैदा करें, भाई भाई में झगड़ा पैदा करें, बाप को बेटे से लड़ा दे, बेटे को बाप से। ये नहीं होना चाहिए। इधर की बात उधर करने वाले को चुगलखोर कहते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चुगलखोर पर जन्नत की खुशबू भी हराम। चुगलखोर पर जन्नत की। अब इन गुनाहों को तो कोई गुनाह समझ ही नहीं रहा है, इन गुनाहों को कोई गुनाह समझता ही नहीं। इस लोग इसके अंदर इतने डूब चुके हैं, जबकि चुगलखोरों पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई। और चुगलखोरी क्या है? इतना सुन करके कह दिया ना कि आपके बारे में उसने ये कहा था, ये चुगलखोरी। आप कितना ही बड़ा भाई खूबसूरत लिबास पहन ले, कितनी अच्छी दाढ़ी तराश खराश कर ले, हुजूर कह रहे तुझ पे जन्नत की खुशबू भी हराम है भाई, जा तुझ पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। एक मुझे बहुत प्यारी बात याद आई कि लोग इंसान होकर, इल्म वाले होकर, इबादत गुजार होकर, फराइज वाजिबात की पाबंदी करके चुगलियां करते हैं, उससे तो अच्छा वो भेड़िया था है जो भेड़िया होकर चुगलखोरी से बचता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, अच्छा ये जो पूरा किस्सा है ना सूरह यूसुफ का, वो भी चुगलखोरी से ही शुरू होता है। आपने ख्वाब देखा,
ख्वाब देख। ख्वाब देखने के बाद अब्बा को बता रहे थे ख्वाब। अब्बा ने कहा ये किसी को मत बता, और खास तौर पर तो अपने भाइयों को मत बता। अला इख्वती का अपने भाइयों को नहीं बताना। क्या होगा? फयकीदु लका कैदा, मुझे ये है कि वो कहीं तेरे साथ मक्र न करे। भाई लोग वहां मौजूद ही नहीं थे जब ये बात बाप बेटे में हो रही थी। ये फितना आया कहां से? चुगली से। जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये ख्वाब बयान कर रहे थे, उनकी सौतेली मां या उनकी सौतेली भाभी, मुफस्सिरीन ने दोनों का जिक्र किया। दोनों में से कोई एक कान लगा के सुन रही थी और वो लोग आए तो बता दिया तो उन्होंने कहा ओ ये तो बचपने से इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है। और ख्वाब क्या था? अहदा अशरा कौकबा व शम्स वल कमरा, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब। उनको हो गया हसद। देखो भाई फितना कहां लगा? चुगली से। अपने बच्चों की तरबियत में सिर्फ खाने से पहले नमक चखना मत सिखाओ। अपने बच्चों को सिर्फ मखरज से कुरान पढ़ना मत सिखाओ। मखरज से कुरान तो सिखाना ही है, खाने से पहले नमक चखना सिखाना है। सिर्फ हाथ चूमना मत सिखाओ। यह भी सिखाओ कि बेटा चुगलखोरी भी हराम है। हम लोग दिखने वाली तरबियत कर रहे हैं, जो गुनाह बातनी गुनाह है उससे ना बच रहे हैं, ना बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पूरा माशरा बर्बाद हो रहा है। उम्मत के झगड़े खत्म हो जाए अगर चुगलखोरी खत्म हो जाए। मेरी बहनें सुन रही तो मैं उनकी भी तवज्जो। औरतों में बहुत आदत है, और औरतों के साथ पहले, आज से 50 साल पहले उलमा कहते थे औरतों में आदत है। अब तो मैं मर्दों को भी देख रहा हूं। अब मर्दों में मैं सिर्फ जो वो दुनिया के आवारा लड़कों को नहीं देख रहा हूं, जिनको मजहबी होने का बड़ा गर्रा है। कुछ लोग इसमें मुब्तला है। गौर तो फरमाएं। और चुगलखोरों की हमारे यहां इतनी अहमियत हो गई है। हमारे बुजुर्गों ने कभी चुगलखोरों को अहमियत। एक शख्स इमाम आजम के पास आया, कहा हजरत मोतेबर जराए से पता चला है कि फुला ने ये कहा। तो इमाम आजम ने मुस्कुरा के कहा चुगलखोर मोतेबर कब से हो गए इस्लाम में? मोतेबर जराए से पता चला है क्या? चुगलखोर कब से मोतेबर हो? वो तो फासिक व फाजिर है, वो तो जहन्नमी है, वो कब से मोतेबर हो गया? ये है मेरे भाइयों